हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहे थे और इसी श्रेणी में आज हम लेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियर, डाईन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। डाईन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में सेतु बंध युक्त यानी ब्रिजिंग लिगेंड होता है, ब्रिजिंग बंध के द्वारा जुड़ते हैं मेटल मेटल, और दूसरा डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्डिंग युक्त। पहले हम लेते हैं सेतु बंध युक्त कॉम्प्लेक्सेस यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड युक्त। इसमें दो धातुओं के मध्य लिगेंड ब्रिज के रूप में होता है, सेतु के रूप में होता है। ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो सकते हैं, यानी कि मेटल मेटल जिस लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए हैं उनमें दोनों लिगेंड, अगर दो ब्रिजिंग लिगेंड हैं, दो ब्रिजिंग बॉन्ड के द्वारा मेटल जुड़े हुए हैं, तो दोनों ब्रिजिंग लिगेंड सेम हो या डिफरेंट हो। सबसे पहले हम लेंगे सिमेट्रिक ब्रिजिंग कंपाउंड। यदि सेतु बंध युक्त संकुल यौगिक सिमेट्रिक है, अर्थात ब्रिजिंग लिगेंड एक जैसी एंटाइटी है, तो उनके नाम इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। म्यू हाइड्रोक्सो, हम उसको म्यू से डिनोट करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड को, तो म्यू हाइड्रोक्सो बिस यानी क्रोमियम क्रोमियम दोनों समान मेटल और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर समान लिगेंड्स हैं और समान मेटल के साथ में, तो हम लिखेंगे बिस पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। एक से अधिक समान ब्रिजिंग लिगेंड में हम लिखेंगे डाई म्यू क्लोरो, फिर 20 लगा के क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स। हम इनका स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं इनको। सेतुबंध में डाई ट्राई आदि पूर्वलग्न होने की स्थिति में उनकी संख्या दर्शाने के लिए 20 30 आदि पूर्वलग्नों का उपयोग किया जाता है। यदि कोई ब्रिजिंग लिगेंड में के अंदर, नाम के अंदर ये डाई ट्राई होगा, तो हम उसके नाम के बाद 20 या 30 लगा दिए जाएंगे। जब एक ब्रिजिंग लिगेंड दो से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा हो, तो हम उसको μ3 μ4 आदि का उपयोग करेंगे। पॉलीन्यूक्लियर पॉलीमर श्रृंखला युक्त संरचना होने पर संकुल के नाम से पहले कैटिना म्यू लगाएंगे, जैसे कि हम पैलेडियम का अगर हम चैन के रूप में हम देखें, पॉलीमर चैन के रूप में हम देखें, तो इसमें हम लगाएंगे कैटिना पॉली, फिर ब्रैकेट म्यू डाई क्लोरो प्लेटिडियम सेकेंड। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एसिमेट्रिक ब्रिजिंग कंपाउंड। इनका नामकरण करते समय पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड्स को लिखते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा हम उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे म्यू एमिनो यानी ब्रिजिंग लिगेंड दोनों डिफरेंट हैं, तो इसमें पहले अल्फ़ाबेटिकली जो पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे। म्यू एमिनो हेक्सा एमीन डाईक्लोरो म्यू पैरा हाइपरॉक्सो डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करते हुए हम नाम लिखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मेटल मेटल बंधयुक्त यौगिक। इन यौगिकों का नामकरण करते समय हम ध्यान में रखते हैं कि मेटल मेटल बंधयुक्त अणु यदि सिमेट्रिकल है, तो उनके नाम के पहले हम ग्रीक अंकों के पूर्वलग्न लिख दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में मैंगनीज के कंपाउंड है, उसमें दोनों मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग है, दोनों दो मैंगनीज मेटल के रूप में हैं और उनमें जुड़े हुए हैं, तो हम उसको लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल के 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 20 लगा के पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। हम उसके अगर समान लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हम 20 लगा देंगे उसमें। और नेक्स्ट आता है
उप सहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना, यानी हमारे पास फॉर्मूला है, हम उससे उसका सूत्र कैसे लिखेंगे। राइटिंग ए फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हमारे पास में नाम है और उसका सूत्र लिखना है तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स यौगिकों के नाम में धनायन व ऋणायनों की संख्या लिखी हुई नहीं रहती, अतः पहले संकुल आयन पर विद्यमान आवेश का परिकलन किया जाता है। यानी कि जो सेंट्रल एटम है, मेटल आयन है, उसमें वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी रहती है। विभिन्न लिगेंड की संयोजकताओं के आधार पर संकुल आयन पर स्थित आवेश का परिकलन कर लेते हैं और उस आधार पर कितने नेगेटिव लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हम उस आधार पर कितने एनायन वहाँ पे जुड़ेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले धनायन का सूत्र लिखेंगे और फिर ऋणायन का सूत्र लिखेंगे। थर्ड स्टेप आता है, किसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का सूत्र लिखते समय एक बड़े कोष्ठक में पहले धातु का प्रतीक, उसके बाद लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सूत्र का जो पहला अक्षर होता है उसके आधार पर वर्णमाला का निर्धारण होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O को हाइड्रोजन का, अमोनिया को N का व हाइड्रोक्साइड को O का सूत्र मानते हैं। पिरिडिन जैसे विषम चक्रीय यौगिकों को N का सूत्र मानते हैं और इनकी प्रायिकता अमोनिया से अधिक मानते हैं और अधिक नाइट्रोजन वाले एथिलीन डाइअमीन पिरिडिन से कम प्रायिक होता है। फोर्थ नंबर आता है, संकुल धनायन अथवा ऋणायन हो सकता है। यदि संकुल धनायन हो तो उस पर स्थित धनावेश को उदासीन करने के लिए जितने ऋणावेश की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप हम ऋणायनों की संख्या लिखेंगे। यदि संकुल ऋणायन है तो उस पर स्थित ऋणावेश के अनुरूप धनायनों की संख्या को हम कैलकुलेट करके उनकी संख्या को लिखेंगे और इस प्रकार संकुल का सूत्र पूर्ण होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड का सूत्र लिखना है तो इसमें धनायन है पोटेशियम, तो हम वह ऋणायन है हेक्सासाइनोफेरेट, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इस ऋणायन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था सेकेंड है, क्योंकि यहाँ लिखी हुई है सूत्र में हमें कि सेकेंड लिखा हुआ है, फेरेट सेकेंड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है और वह साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था हम जानते हैं कि -1 होती है और इस आयन पर उपस्थित ऋणावेश का मान कैलकुलेट करने के लिए x मानकर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्योंकि 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं तो -6 चार्ज हो गया और 2 ऑक्सीजन के हो गए तो -4 चार्ज हमारे पास जुड़ा, यानी पोटेशियम के 4 अणु जुड़े हुए हैं। चूँकि ऋणायन पर आवेश की संख्या -4 है अतः उदासीन अणु में बदलने के लिए इसमें 4 धनावेश जुड़ेंगे। चूँकि पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है अतः 4 धनावेश जोड़ने के लिए पोटेशियम के 4 आयन जुड़ेंगे और इस प्रकार इस अणु यौगिक का सूत्र लिखाया जाएगा K4, फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यानी ब्रैकेट लगाएंगे FeCN6 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी तरह से टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन का सूत्र अगर लिखना है इसमें तो हम देखेंगे कि इसमें केवल संकुल धनायन का ही सूत्र लिखना है, जिसमें 2 लिगेंड हैं, उदासीन लिगेंड अमोनिया है, वर्णावेशित लिगेंड क्लोराइड है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम इन्हें लिखेंगे तो कोबाल्ट, फिर Cl2NH3 की होल ट्वाइस 4 यानी 4 टेट्रा एमीन जुड़े हुए हैं तो हम उसको 4 करेंगे। कोबाल्ट का यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, 4 अमोनिया, तो अमोनिया की तो 0 न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोराइड 2 हैं तो -2 हो गया। ऑक्सीजन कोबाल्ट पर
+3 है तो जो कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज आ जाएगा -1। तो अतः इस संकुल का धनायन का +1 चार्ज आ जाएगा। अतः इस संकुल का हम सूत्र लिखेंगे COCl2NH3 की होल ट्वाइस 4 और कोष्टक बंद करके पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे +1 चार्ज होगा। तो इस तरह से हम उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समायता, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।